अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे और बताएंगे कि मिलने वाली शख्सियत कौन थी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस अहम शख्सियत को क्या कहा गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अचानक इस्लामाबाद पार्लियामान हाउस पहुंच गए हैं। पार्लियामानी पार्टी इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जवाब जमा कराया उसने एक अबहाम खड़ा कर दिया और यह अबहाम किसी और ने नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने पैदा किया है। आसिफ अली जरदारी किस मिशन पर है और 2 रोज पहले खुफिया मुलाकात के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को इस्लामाबाद क्यों बुला लिया है। पंजाब काबीना अनाउंस हो गई है और एक और ऑडियो लीक मुल्क की सियासी उफक पर जगमगाने लगी है। गुज़श्ता रोज एक ऑडियो लीक आई थी, आज एक और ऑडियो लीक आ गई है और इस ऑडियो लीक ने बड़े बड़ों का पर्दाफाश कर दिया है, बड़ा भांडा फोड़ दिया है और जो हुकूमत साजी से पहले ही निफाक की सिचुएशन सामने आ गई है उसने एक नया टर्मोइल खड़ा कर दिया कि हुकूमत बनी नहीं है लेकिन बिखरने पहले लगी है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का मामला क्लियर करना चाहता हूं। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर पोस्ट कर दी, वो वर्जन चला दिया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वर्जन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत जमा कराया और उस खत में कहा कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था वो खत असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक जवाब जिसको कहते हैं, यानी सवाल हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी सवाल था मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जो पोस्ट किया जा रहा है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान के साथ हाथ कर दिया। इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। सीनियर सहाफी एंकर पर्सन तजियाकार कामरान खान साहब ने ट्वीट किया और कामरान खान साहब भी मुझे हैरानी है कि नाबल्द है कि मामला हुआ क्या है और वो इसमें इमरान खान को दोष दे रहे हैं कि इमरान खान ने एक और बड़ी फाश गलती कर दी। जिस तरह सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व करके गलती की थी, जिस तरह कौमी असम्बली से निकलना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिस तरह IMF को खत लिखना एक बहुत बड़ी गलती है, उसी तरह इमरान खान ने एक और गलती कर दी है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें गलती क्या है। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मामला है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत कर शामिल हुए थे। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल पूछा कि क्या आपने 5% टिकट्स खवातीन को दी थी। जाहिर है मखसूस नशिस्तें अकलियतों के लिए और खवातीन के लिए और खवातीन का उसमें मेजर कोटा है, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने 5% नशिस्तें, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 5% नशिस्तें खवातीन को अलॉट की। तो उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया खत की सूरत 26 फरवरी को, उसमें बताया गया कि देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से तो कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, कोई लड़ा नहीं। हालांकि हामिद रजा साहब भी इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं, तो जब कोई इलेक्शन लड़ा नहीं तो फेरिस्त जमा कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब इसी बेसिस के ऊपर फेरिस्त जमा नहीं कराई गई। अब वो फेरिस्त लेटेस्ट स्टेज पे जमा कराई गई, उस वक्त जमा कराई गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, यानी अब उनको उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। इतनी सी बात है। यानी इलेक्शन कमीशन ने एक सवाल पूछा और उसका जवाब जमा करा दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शंस में क्योंकि कंटेस्ट नहीं कर रही थी, जब कंटेस्ट ही नहीं किया तो फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से फेरिस्त जमा कराने का तो कोई जवाब ही नहीं है। अब इसको पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ये बनाकर चला रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सरेंडर कर दिया है, इमरान खान को चकमा दे दिया है, इमरान खान से हाथ कर दिया है, इमरान खान के साथ हाथ हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कह दिया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। भाई, मामला ऐसे नहीं है, ना मामले को इन्वेस्टिगेट करते और बड़े बड़े सीनियर तज्जियाकार, बड़े बड़े सीनियर एंकर पर्सन और सहाफी भी यकतरफा बिल्कुल एक वर्जन देख के उस पर तज्जिए करना शुरू कर देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू कर देती है। तो मैं इस अवहाम को दूर करना चाहता हूं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से एट दिस पॉइंट इन टाइम फैलाया जा रहा है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी बेंच है वो समाअत कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसी एक तासुर से और मीडिया जिस तरह से इस मामले के ऊपर आया है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला लिख रखा है। ये मामला तय हो चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं देनी और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है, मोर्चा ही हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 27 नशिस्तें दे दी जाएं। अदरवाइज ये नशिस्तें बंदर बांट कर दी जाएंगी, ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM में बांट दी जाएंगी। लेकिन जो ये इत्तेहादी जमातें हैं, MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये तो इत्तेहाद बनने से पहले ही बिखरने लगी हैं। कल मैंने मुस्तफा कमाल की ऑडियो रखी थी, आज कामरान तिसौरी की ऑडियो भी आ गई है और कामरान तिसौरी इस ऑडियो में कह रहे हैं
कि भाई उन्हें उन यानी पीपल्स पार्टी ने एमकेएम पर ये इल्जाम लगाया कि आपकी 100% नशिस्तें जाली हैं, तो हमने उनको कह दिया कि आपकी 200% जाली हैं। हमने 100% धांधली की, आपने 200% धांधली की। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इत्तेहादी जमातों में डिस्कशन क्या हो रही है। आपने 100% धांधली की है, हमने 200% की है। यानी ये मानते हैं कि धांधली की है, एक दूसरे को कह रहे तुमने ज्यादा धांधली की है, वो कहते नहीं नहीं तुमने धांधली ज्यादा की है। तो इसका मतलब ये है कि धांधली के जो जो इल्जामात हैं, उस तासुर को तो खासी तकवीयत मिल रही है इन तमाम तर स्टेटमेंट्स के साथ। और फिर जो अब हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने का मामला है, एक चीज तो सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी का जो पीएमएलएन के साथ डेडलॉक था, वो बुनियादी तौर पर एमक्यूएम के मामले पर था। यानी वो चाहती थी कि एमक्यूएम को फेडरल कैबिनेट में शामिल ना किया जाए, और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ये जोर डाल रहे थे कि हम इकट्ठे मिलकर भी, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं, एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। एमकेएम को आप ले रहे हैं, फिर गवर्नरशिप मांगेंगे, अब वो सिंध में गवर्नरशिप मांग रहे हैं, और कामरान टेसोरी की इस ऑडियो में कहा गया है कि गवर्नर के हवाले से वो किसी और नाम का भी कह रहे हैं कि नाम अगर है। और हमने पीपल्स पार्टी से जब बात की तो उन्होंने कहा था कि हमने सिंध की गवर्नरशिप नून लीग को दी है, नून लीग के साथ हमारा मुआहदा है कि ये गवर्नर आपका होगा, एमकेएम का नहीं होगा। अब इस सारे मामले पर एक नया डेडलॉक शुरू हो गया है, और अब ऑडियोज भी मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं, जिससे पता ये चल रहा है कि तिनका तिनका जोड़कर जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है वो रेजा रेजा बिखर रहा है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। लगता यह है कि पंजाब में हुकूमत साजी, पंजाब में फैसले करने के बाद पंजाब के अंदर, क्योंकि जो सूबाई काबीना है उसको उसकी भी शक्ल अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। उसमें मुशीर इत्तलात का कलमदान परवेज रशीद साहब के पास होगा, बड़ी बात है। जो वफाक में वजीर इत्तलात रहे, बड़े बड़े ओहदों पर नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा रहे, अब वो सूबे में मुशीर इत्तलात होंगे। जाहिर है क्योंकि वो कंटेस्ट तो करके आए नहीं, इलेक्शन में इलेक्ट तो हुए नहीं है, मुशीर इत्तलात का रोल प्ले करेंगे। मुश्ताक सुखेरा, आपको याद होगा जिस वक्त साने मॉल टाउन हुआ था तो मुश्ताक सुखेरा आईजी पंजाब थे, तो मुश्ताक सुखेरा को जनाब मुशीर कानून लगा दिया गया है। उसके साथ ही मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, उनको सूबाई वजीर दाखिला और बल्दियात जैसा हम कलमदान सौंप दिया गया है। अजमा बुखारी को भी वजारत मिल गई है। मियां मुस्तफा शौर रहमान को सूबाई वजीर तालीम लगा दिया गया है। जो फैसल खोखर है, सैफुल मलूक खोखर के साहबजादे, उनको वजीर खेल और उमूर नौजवानान लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये बदरबाट हो गई। इसी तरह से जो शाफी हुसैन साहब हैं, उनको सूबाई वजीर सनअत और तिजारत लगाने की सिफारिश की गई है। तो ऑलमोस्ट अब कैबिनेट की शक्ल बन रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंचे, और हमारी इतलात के मुताबिक वो असम्बली पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास को उन्होंने चेयर करना है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया हुआ है, सबको इस्लामाबाद पहुंचने का कह दिया है। और बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक इजलास होने जा रहा है। गुज़श्ता रात हमने आपको खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब को भाई लोग को थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, और भाई लोग ये कह रहे हैं कि जो वजीर आला का कैंडिडेट हमें मंजूर है ना, आप उसको कैंडिडेट लगाएं। दो लोग इस वक्त दौड़ में शामिल हैं, एक सरफराज बुगटी है, मीर सरफराज बुगटी, और दूसरे जहूर बलीदी हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है दोनों, लेकिन एक वो है जो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता है, और एक वो है जो आसिफ अली जरदारी जिनको लगाना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट से मुतालिक भी उनकी अपनी सिफारिशात हैं। भाई लोग कुछ कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं। अब इस सारे मामले पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी में एक चीज अच्छी है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास या मुशावरत करने के बाद फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो है, उनका उनका जो वोट है वो ज्यादा मैटर करता है। होगा वही जो पीपल्स पार्टी चाहेगी, आसिफ अली जरदारी चाहेंगे। ये नहीं होगा जो इस वक्त भाई लोग चाहेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का वोट इस वक्त बहुत ज्यादा भारी है, उनके पलड़े में बहुत ज्यादा वजन मौजूद है। और ये जो वजन है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको बहुत तंग किए रखेगा। आज नवाज शरीफ साहब जो पहुंचे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तंग कर रही है, एमकेएम के महाज के ऊपर भी। और फिर जाहिर है जो वजारतें लेने का मामला है, अब पीपल्स पार्टी ने तो सरेंडर किया हुआ है, अब वजारतों की बंदरबाट होनी है वफाकी हुकूमत के अंदर। तो किसको क्या मिलेगा, उसमें नवाज शरीफ साहब का इनपुट भी लिया जा रहा है, और इसीलिए पोज करने के लिए भी नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया है। वैसे तो ये फैसले आपको पता है कि काबीना के हवाले से अप्रूवल कहीं और से आती है, लेकिन ये दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब फैसले ले रहे हैं। मियां साहब को इस्लामाबाद बुला लिया गया, और अल्टीमेटली तो उनको 13 मार्च के बाद लंदन ही जाना है। यानी पंजाब में मामला को तय करने के बाद अपोज किया जा रहा है, विफाक में गए हैं, और विफाक और पंजाब दोनों में मियां नवाज शरीफ साहब पीछे खड़े होंगे और मामला को खुद मॉनिटर और ओवरसी कर रहे होंगे। अब जो बल्कि सियासी मंजरनामा है वो खासी हद तक उस पर जो गहरे बादल मंडला रहे थे वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। केपी का सेशन भी हो गया, इफ्तिताही सेशन हो गया, हल्फ हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का मामला होगा, लाइकली अली अमीन गंडापुर साहब हो जाएंगे। वफाक के अंदर भी जो मामला है तकरीबन तय है। कल का इजलास जो आज रात 12 बजे फड्डा पड़ना है वो होगा, लेकिन इजलास बाहर कैफ होना है। पंजाब का मामला भी तय पा गया, बलूचिस्तान रह गया है।
और बलूचिस्तान में वही होगा जो आसिफ अली जरदारी देख रहे हैं और चाह रहे हैं। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से जीएचक्यू रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात का अहवाल आईएसपीआर यानी पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैयदा शेरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने एएसपी शेरबानो की ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की है। और आपको याद होगा कि नडर ऑफिसर शेरबानो नकवी ने 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इस्रा बाजार के मुश्तिल हुजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाला था। आर्मी चीफ का शेरबानो नकवी से मुखातिब होकर कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तेकामत और अज़्म की वजह से अंदरूनो बैरून मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। और आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा है और उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर भी दिया और आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए कहा और आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। डेवलपिंग स्टोरीज बहुत सारी हैं, डेवलप होती है, इंशाल्लाह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।